हंगामा करेगी, अभी नहीं, अभी जैद जो है वो आयरा के पीछे ही पागल है। आयरा गलतियां पे गलतियां किए जा रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बाग। बग। आज हमने रिव्यू करना है मैं की किस्त नंबर 24 और 25 का। तो कैसी लगी आपको ये एक साथ उसामा? आज की ये दोनों एपिसोड जो थी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि आयजा ने जो है अब बाजी मार ली है, प्रोजेक्ट भी हासिल कर लिया है अपनी बेईमानी से और ब्लैकमेलिंग के साथ। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी प्यारी आयरा की, तो वो बदला लेने का अब सोच रही हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा फिलहाल कि किस तरह से वो अपना बदला लें। देखते हैं कि वो क्या करती हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, जब हम लोगों ने पहले वाली किस्त देखी थी ना, इससे पहले 23वीं किस्त, उसमें हमने जब टीजर देखा 24वीं एपिसोड का, बिल्कुल हमें ऐसे लगा कि अब अगला कॉन्ट्रैक्ट तो आयरा जीत जाएगी। वो जीत जाएगी, फिर आयरा और जैद के दरमियान रिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, हम्म। उनके दरमियान झगड़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही कहानी टीजर में हमें क्या नजर हम्म। आई और आगे आके क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो प्रोजेक्ट तो आयरा को मिल गया और हम्म। आयरा की खुशी से निहाल होती जा रही थी, होती जा रही थी। अच्छा, वो सीन आयरा जब आई है घर में, तो आगे आगे से उन्हें कहती है ओहो मैं लेट हो गई, मैं जरा डिनर, मतलब उसने भी प्रॉपर शो ऑफ हम्म। किया उनके सामने, मतलब उनका दिल जलाया है प्रॉपर तरीके से ना, कि किसी तरह कोई कमी ना रह जाए कि मैं इनका दिल जलाऊं। लेकिन तो कोई जिसका कमी दिल ना वो रह जाए। जला रही थी, वो बिल्कुल रिलैक्स थी। वो रिलैक्स थी, बाकी और आगे से जैद और दूसरों के उसके, दिल। मेरे ख्याल से आयरा जो है ना हर कदम अपने लिए बुरा खुद ही हम्म। करती जा रही है, उसको किसी और को उसके लिए बुरा करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही हर चीज अपने लिए बुरी हम्म। करती जा रही है। अब वैसे वो जब ऑफिस में बैठ के उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है अपनी टीम को कि आप लोगों ने ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, इत्तेहाई वो मतलब वीक लग रही होती है उस वाली पोजीशन में, भी लग ही नहीं रहा होता कि वो किसी अथॉरिटी वाली हम्म। जगह पे बैठी हुई है। और बड़ी अच्छा, मुझे ये बात ना एक और चीज है इस ड्रामे में जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बड़ी वेग डिस्कशंस होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, जब वो बैठ के बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपने एक बिजनेस को एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट एक ड्रामे का दिखाना ही है ना, तो फिर उसके बारे में आप प्रॉपर बात कर लो, आप कोई सिनेरियो बिल्ड कर लो, कोई हम्म। बात बना लो। वो कोई बात ही नहीं करते, वो सिर्फ यही बात करते रहते हैं, हमने अच्छा काम करना है, हमने बहुत अच्छा काम करना है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप ये कर लें, हमने पॉइंटर्स बना लिए, हमने ये कर लिया। कोई प्रॉपर टू द पॉइंट बात ही नहीं होती। तो हम्म। मेरा ख्याल है अगर राइटर ने नहीं भी लिखी ये बात, जंजीबिल आसिम शाह ने, तो जो डायरेक्टर हैं बदर महमूद, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि वो बात जो है वो कोई किसी सब्सटेंस में तो हम्म। होती, कोई बात का सब्सटेंस तो होता ना, बिजनेस से रिलेटेड बात। वो बिजनेस बिजनेस करते हैं जैसे उनका कोई बिजनेस ना हो, वो हवा में बातें कर रहे हैं, लिटरली ऐसे लगता है। ड्रामा तो नो डाउट अच्छा है, स्टोरी अच्छी लिखी है, लेकिन ये चीजें जो है ना छोटी छोटी एक ड्रामे को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंचाती हैं, उसको एक डायरेक्शन देती हैं, एक स्ट्रेंथ देती हैं। मगर ये हमारी इस वाले ड्रामे में ये चीज बड़ी मिसिंग मुझे नजर आई, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट सीन्स आते हैं, उनमें इस तरह की बात होती है बंदे को हंसी आ जाती अच्छा, है। मुझे मेरे ख्याल से ही इस तरह से ये डायरेक्टर ने इसलिए इस तरह से ये सीन डायरेक्ट किए हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो इन चीज़ों को नहीं देखती है, वो डायलॉग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, वो क्या कर रहे हैं क्या अरे नहीं कर रहे हैं। वो मेरे तो ख्याल से इस वजह से ना वो इधर थोड़ा सा फ्लॉ जो है ना छोड़कर चले जाते हैं। मेरा ख्याल है ये बात अगर एक दो एपिसोड, हमने और भी बहुत सारे ड्रामों में ऐसा हम्म। देखा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं में ही ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ड्रामों में ऐसी बात होती है, लेकिन उसमें बिजनेस जो होता है ना वो इतना कोर इशू नहीं होता। हम्म। अब ये जो बिजनेस है ना, ये राइवलरी है हम्म। मुबशरा और आयरा की, जिसपे बेस कर रहा है मैं। हम्म। तो जब इंतहाई, एक कह सकते हैं एक कैरेक्टर ही है इनका बिजनेस भी ना, हम्म। तो जब एक चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट हो ना, तो फिर उसको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। तो मगर उस तरह से अच्छा ठीक है, अब इस तरह से आयरा ने बात की, आयरा भी प्रॉपर पोक कर रही थी, आयरा ने ये नहीं किया कि वो थोड़ा ग्रेसफुली चलती हम्म। घर आती, घर वालों से कहती आए हम हम्म। मिल के खाना खाएं। उस दूसरी तरफ मुबशरा ने उसे बड़े अच्छे से ट्रीट किया, उसे हम्म। फूल दिए। अच्छा, वो बैठी है जैद के साथ जाके, उसने जैद से जरा सी भी बात नहीं की, हम्म। वो अपना बताई जा रही है, बताई जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उस टाइम पे भी उसे सोचना चाहिए था ना कि अगला बंदा भी तो दुखी है ना, अगले बंदे की हमें भी थोड़ी बात करनी चाहिए। मगर उस टाइम पे भी उसने सिर्फ अपना अपना सोचा सिर्फ। और तो उसके बाद वो जो आगे कहती हैं कि डिनर हम्म, करते हैं, मैं तो खाना खा के ही नहीं हाँ मैं तो खाना खाकर ही नहीं आई, बाद में उसे ये कह रही है और वो चला, मतलब आपको अगले इंसान को खुद आगे बढ़ के आप किसी के लिए करोगे तो है। होगा ना अच्छा, इत्तेहाई। अभी वाले एपिसोड में ना जैद का बहुत कम रोल आ रहा है, बस वो एक ही हम्म। काम करता हुआ नजर आ रहा है। बैठा है, सुन रहा है, अच्छा उठ के चला गया। आता हाँ, है, बैठता है, सुन रहा है और उठ के चला गया। जैद की इसके तो अलावा कोई, वो काम ही नहीं कर रहा। जैद की कोई वक़्त और हैसियत ही नहीं है ना, असल बात बस है जैद को ना अभी इस रखा हुआ है पोजीशन में। एक्सप्रेशंस देने के लिए। एक्सप्रेशंस उनके बहुत अच्छे हैं, जैसे हम्म।
उनका जो सीन होता है जब भी आता है, और जब भी उनका सीन आता है ना, एक्सप्रेशन जो है ना उनके काफी अच्छे हैं। हम्म किस तरह से वो टेंस दिखाते हैं हम्म खुद को, वो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन डायलॉग्स उनके लिखे ही नहीं है। लिखे वो सिर्फ मुबशरा और आयरा में चल रही है ना, जंग वही चलती जा रही है कहानी अभी तक। दरअसल उनके गिर्द अब घूम रही है इस वजह से तो। लेकिन अब दूसरी तरफ जब मुबशरा, अब वो जिस तरह से उनको कॉल करके बुला के उनसे हम्म। बात करके कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ ले लेती है, ठीक है, मुबशरा ने सारा कुछ कर लिया, तो उस टाइम पे फिर आयरा जो है, आयरा मुझे लगा जिस तरह से मुंह बना के जाती है वो ठीक है, इंसान की वैलिड थी बात, न अफसुर्दा थी जो भी थी, उसने क्या किया, उसने कहा मुझे उस टाइम पे लगा कि इसको भी फूल लेकर आना चाहिए क्योंकि हम्म। इसको भी वन अप करना चाहिए मुबशरा के साथ। तो वो लेकर आई, वो मुबशरा से बड़ा बुके लेकर आई, मुबशरा तो छोटा हम्म। बुके लाई थी, मगर वो जो है रोजेस का फुल बड़ा बुके रेड कलर का, उसमें आयजा खान हम्म। वो पकड़ के हसीन भी बहुत लग रही थी। तो हसीन तो वो वैसे ही बहुत लग रही हैं। हसीन तो वैसे हर बहुत, एक सीन के अंदर वो ज्यादा हसीन लगती हाँ, है और मुझे तो। आयरा जो है उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं लग रही होती। तो मगर वो लेकर आई बुके भी, और उसके बाद उसने कहा मैंने डिनर पे नहीं जाना। अगर मेरा ख्याल है आयरा भी इस बात को समझे कि मुबशरा जैसे अपनी चालें चल रही है तो उसको भी उस टाइम पे डिनर पे जाना चाहिए था असल आयरा में को। आयरा में इस टाइम मैं है। हम्म वो जो मुबशरा है, उसने देख लिया, उसने अपनी मैं की वजह से अपना नुकसान किया था सिर्फ। आयरा जो है वो अपनी मैं की वजह से अपना नुकसान कर रहे, इवन दो कि उसकी भाभी वहां पर उसे बहुत अच्छे से समझाती भी है, हर चीज के ऊपर समझाती है कि तुम ऐसा ना करो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, हम्म लेकिन फिर भी जो है ना वो अपनी मैं रखी हुई, इस वजह से वो अभी मार खा रही और है फिर बस। अगली किस्त में जब वो उसको कहते हैं कि अब हाँ, तुम हमारे, वो कहती है अपनी भाभी को मेरे ससुर मेरे बहुत खिलाफ है, मेरे से हम्म। मतलब मेरी कोई बात नहीं, वो अपने ससुर से भी कहती है आप मेरे इतना खिलाफ, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। हम्म। भाई आपको खुद नहीं पता, आप खुद उनके राइवल कंपनी में ड्राइवर जाके अपनी जॉब की, उनकी हर बात आपने खुद रद्द की, जो फिर वो आप, कहते हैं उसके हाँ, ऑपोजिट करती उसके है। उल्टा आप कर रहे हो, फिर आप ये उम्मीद लगा रहे हो अगले बंदे से कि वो आपके साथ हो जाए, और आप फिर ये कह रहे हो नहीं नहीं वो अमीर घराने की है ना इसलिए। और अमीर दूसरी घर, तरफ वो बशरा को दिखाया कि वो कैसे अपने फादर के पास जाके कह रही है कि मैं अपने ससुर को जो है अपनी तरफ करने के लिए प्रोजेक्ट लेना चाह रही हूँ। हाँ, वो तो एक बात है ना, अब वो उसे कह रही है कि ना वो उनकी चचा की बेटी है ना फूफे की, हम्म। तो फिर वो उसकी किस साइड की, भाई वो उनके दोस्त की बेटी है जिससे वो बहुत ज्यादा बिजनेस मोहब्बत, पार्टनर भी है साथ बिजनेस उसके। पार्टनर है जिसके वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए दिल में अकीदत है, ये मोहब्बत है। तो वो इस बात को बिल्कुल फरामोश करके कह रही है कि नहीं वो बहुत अमीर है ना, इस वजह से आयरा की डिलूजनल की नेक्स्ट लेवल है वैसे ना, हम्म। आयरा में भी, कि वो जिस तरह से बिहेव करी है बिल्कुल भी नॉर्मल। और फिर जब, अच्छा मुझे एक और बात नहीं समझ आई, जो ये टर्की वाला सारा सीन हुआ है, वो अब वो, अब उन्होंने ये सारा कुछ दिखाया, वो दोनों टर्की जाने लगे हैं, ठीक है, बात हो गई, अब जैद आयरा को नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, उन्होंने हम्म। हमें दिखाया ही नहीं कि वो जैद ने उसको बुलाया, हम्म। उन्होंने शॉपिंग वगैरह की, सारा कुछ किया। उसके बाद जैद अंदर से आता है हम्म। और उसने कहा हम चलते हैं, उन्होंने हम कहा चलते चलो, हैं मुझे सी ऑफ लगा करके जिस तरह से वो बाहर आया वो कहेगा मैं नहीं जा रहा, हम्म। मुझे ऐसे लगा, लेकिन वो आया, उसने कहा हम चलते हैं, और फिर उसके बाद जो आयरा है उसने आके अपनी भाभी को कहा भाभी वो चला गया। अब ये नहीं पता है कि आयरा को ये बात घर घर पता वालों से कैसे पता चले। लगी है कि जैद ने उसे बताई। नहीं वो बता दिया, क्योंकि मुबशरा के डायलॉग से मुझे पता चल गया था कि जैसे मुबशरा कहती हैं आसिफ साहब को कि सी ऑफ करने के लिए गया आयरा को, हम्म तो मुझे वहां से पता चल गया था कि उसने बता दिया। लेकिन मैंने सोचा था कि वो थोड़ा सा हंगामा करेगी इस बात के उन्होंने ऊपर, वो सीन ही उन्होंने नहीं वो सीन दिखाया। ही नहीं बनाया, हालांकि बनाना चाहिए था मेरा ख्याल वो है अगर सीन। वो आगे शायद चल के आए, कोई सीन आगे शायद चल के लेकिन उसकी एक कोई, चीज जो हम सोचते थे कि अब दोनों की दूरियां खत्म होंगी इसकी वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही हमने देखा एक, अच्छा मुझे होटल वाले सीन के ऊपर ना खत्म शदीद हो जाएंगी एतराज है, जितने दिन वो है वो। शदीद एतराज भी है। आपने दिखाया अगर वो टर्की जा रहे हैं तो वहां पर सारे स्टाफ जो है वो पाकिस्तानी स्टाफ दिखा दिया उन्होंने। हम्म कुछ तो चेंज लाते ना, कोई ऐसे, और ऊपर से वो बोल भी उर्दू रहे हैं। हम्म ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हम्म। ऐसा टर्की में तो नहीं है, अच्छा पाकिस्तान में तो फिर नहीं। मुझे इस वाले सीन से वो मेरे पास तुमों का इस्लामाबाद वाला सीन याद आ गया। तो फिर वो ये करते टर्की की जगह इस्लामाबाद चले जाते, वो ज्यादा उनके ज्यादा लिए बेहतर रहना था। ज्यादा बेहतर और रहता। उसके साथ साथ वहां पर आपने देखा होगा मुबशिरा ने जो रिएक्शन दिया जब वो कहती है कि, अच्छा वहां वो ना बड़ा अच्छा लगा मुझे, हम्म उस तरह से मुझे लग गया कि जैद की ना मोहब्बतें जो है ना वो नहीं हुई हैं अभी तक। एक साइड पे लगा भी था जब वो पहले जा रहे थे, पुलिस वाला उन्हें रोक लेता, जहाँ पर वो कहता है मेरी बीवी है, हाँ, वहां पर वो मुझे लगा उन्होंने कि एक नहीं। सीन दिखाया हाँ, कि भाई उसके लिए वो फील वहां कर पर रहा है। मुझे लगा कि नहीं अब ना इनके अंदर ना नजदीकियां जो ना बढ़ने लग गई हैं, लेकिन जैसे ही होटल वाला सीन आया उसमें मैंने देखा कि नहीं, अभी नहीं, अभी जैद जो है वो आयरा के पीछे ही पागल है। मुबशरा अभी वो अपनी जगह नहीं बना सकी हैं। नहीं वो जहाँ जैद की भी और आयरा की भी उन्होंने हमें वो सीन सही तरह दिखाया कि उन्होंने हमें 10 दफा दिखाया कि आयरा बैठे हुए ये सोच रही है, आयरा परेशान है, भाभी ये कर रही है वो कर रही है, मेन जो सीन था वो नहीं उन्होंने हम्म, दिखाया।
अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, शायद आगे चल के दिखाएं तो हमारा शिकवा ये दूर हो जाए, लेकिन बार उन्हें दिखाना चाहिए था कि आयरा और जैद में इस हवाले से क्या बात हुई। तो और दूसरी तरफ जो क्या नाम है आयरा है, वो मतलब उसका कुछ भी किसी तरह भी जो है ना वो अपनी अब वो जैद उसे कॉल्स कर रहा है, वो कॉल नहीं उठा रही। अब लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैद और मुबशरा जो है जिस तरह से वो टर्की गए ना, उनके दरमियान हालात अच्छे हो जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा नहीं, है। मुझे मुझे फिलहाल वो सीन देखकर लगा नहीं कि जब वो कहती है कि मैं कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ आगे कहानी में क्या होगा। कहानी में अच्छा, ये होगा कि इसके इस टर्की वाले ट्रिप के बाद जो है ना ट्विस्ट आना शुरू होंगे, क्योंकि हो दोनों सकता है क्योंकि इकट्ठे हो आयरा जाएंगे। उसे इतना ज्यादा इग्नोर कर रही है, उसकी भी ईगो हर्ट हो सकता है, हाँ। बेशक वो उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन ईगो का अगर मसला उसने भी ले लिया ना तो फिर हम्म। आयरा के लिए मसला हो जाएगा। आयरा गलतियां पे गलतियां किए जा रही है, हम्म। हालांकि उसे नहीं करना चाहिए, उसे सोचना चाहिए। फिर वो शिकवे भी गलत, मतलब इतनी वो मासूम है, उसे समझ नहीं आ रही। मेरे और अब ससुर उससे दूसरा बहुत जो है, मोहब्बत करते हैं। उनके बिजनेस पर्सन आए हुए हैं तो उनके सामने जाके उनसे पूछ रही है, फिर वो कहती है कि मेरे ससुर मुझे बुरे भी कहते हैं। कैसे भाई आपको कहें? अच्छा। ऊपर से दिन रात मुबशरा जैद के साथ है, उसने ये बात सोची नहीं कि अगर वो बिजनेस में है, उसको थोड़ा और स्मार्टली, हम्म। लेकिन क्योंकि उसे पता था कि वो इस सिचुएशन में, या तो उसे पता ही ना होता ना कि उसकी शादी हुई है मुबशरा हम्म। से, या फिर वो ये शर्त रखती कि जैद मुबशरा को छोड़ेगा तो मैं उससे शादी करूंगी। जब आपने एक चैलेंज जिंदगी में एक्सेप्ट किया है कि मैं एक औरत की सौतन बन के ही जिंदगी हम्म। गुजारूंगी, तो फिर आपको उसको वन अप करने की हम्म। जरूरत है। फिर आपको मेंटल स्टेट भी वही होनी चाहिए ना। अगर आपकी वो मेंटल स्टेट ही नहीं है, आप अपनी मैं में ही लगे हुए हो, तो फिर तो यू आर आयरा बाउंड तो टू कुछ लूज स्पेस एवरीथिंग। दे रही है, कुछ हम्म। स्पेस देती जा रही है दोनों को कि वो हम्म। अपने दूरियां जो है वो खत्म करें, एक दूसरे के हम्म। पास आए और ये अपना वैसे ही पत्ता साफ करवा ले। अच्छा, वैसे मैं उस घर की बात करना चाहूंगी जो उनकी भाभी का घर है आयरा की। वो बड़ा प्यारा उनका लाउंज है जिसके पीछे सारी बुक शेल्फ्स हैं, और हम्म। सामने वो जो है वो एक सोफा सा सोफा। हम्म। उन्होंने रखा हुआ है। वो बड़ा प्यारा है, जो भी है जैसा भी है। बहुत अच्छा है वो वो। बड़ा बहुत अच्छा लगता है ना। तो दूसरी देखते तरफ हैं। अगर बात कर लें कश्माला की, कशमाला, हाँ, मुझे वो वो वाला सारा सीन नहीं समझ आ रहा। जो अजीब ही लग। आयरा को जो है वो रिहान रियान नाम है जिसका, हम्म। उसका भाई मुबशरा को वो जैसे तंग कर रहा है, इस सारी चीज की क्या सिग्निफिकेंस है, मुझे समझ नहीं आ आगे रही। जाके आएगा, मुझे लगता है कि जब जैद ना मुबशरा के करीब आने लगेगा ना तो ये वाला इशू जब ये लेकर आएंगे ताकि उनका फिर दोबारा से रिलेशन खराब हाँ, कुछ तो हो इसकी भी सकता है कि ऐसा ड्रामा खींचने के लिए हो सकता है ऐड कर रहे हो, लेकिन देखते देखना हैं है अब कि क्या ये बनता क्या बनता है इसकी आगे एपिसोड का। और है। इसके साथ ही हमें इजाजत दें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा सारे कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।